मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में सीनियर न्यूरो सर्जन की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। हम अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत सारे मरीजों को तकलीफ होती है कि हमको सिर में दर्द हो रहा है और उनका सिर का दर्द ज़्यादातर माइग्रेन होने का डाउट रहता है। माइग्रेन क्या है? क्या उसके लक्षण होते हैं? क्या उसका ट्रीटमेंट है? क्या उससे हमको कभी भी निजात मिल सकती है? आज हम इस विषय में आपसे अपनी बात करेंगे। नॉर्मल माइग्रेन जो है वो एक सिर का दर्द होता है जो अमूमन या मोस्टली जो है आधे सिर में होता है, बट वो पूरे सिर में भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो एपिसोडिक, यानी एक अटैक होने के बीच और दूसरे अटैक होने के बीच में पेशेंट को हेडेक नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। नंबर 1 ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि इसको ट्यूमर और अदर हेडेक से अलग करती है कि दो अटैक्स के बीच में हेडेक नहीं होता है। नॉर्मली ये हेडेक बहुत तेज होता है और अचानक एकदम से होना शुरू होता है, जो कई बार आंख के पीछे से होके पूरे सिर को जा सकता है। माइग्रेन का अटैक पीछे से यानी पिछले हिस्से से भी स्टार्ट होके आगे आ सकता है। नंबर तीसरा, जब भी ये माइग्रेन का अटैक होता है उसमें आपको जैसे बच्चे से आपके घर में हो उनको आप बात करना लाइट वो अच्छा नहीं लगता है, एक चिड़चिड़ापन रहता है और उसके बाद हेडेक होने के बाद बिल्कुल शरीर से ऐसा लगता है जान निकल गई है। तो माइग्रेन की डायग्नोसिस के लिए आपके लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है बट कई बार मेल्स में भी देखा जा सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी माइग्रेन की शिकायत रही है, तो आपको इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर दूसरी बात कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करी जाती है? भई हमको माइग्रेन है, नॉर्मल हम कहते हैं हर आदमी को माइग्रेन हो रहा है। तो नॉर्मल ये अगर लक्षण है तो आपके अंदर माइग्रेन का शक सबसे ज़्यादा होता है। माइग्रेन की डायग्नोसिस 90% 99% क्लिनिकल होती है, यानी जब आप अपने लक्षण बताते हैं, हम आपको देखते हैं तो उससे इसकी डायग्नोसिस बन जाती है। बट यूजुअली हम लोग सीटी स्कैन और एक एमआरआई यूजुअली कुछ-कुछ डॉक्टर करते हैं, वो ये देखने के लिए करते हैं कि अंदर आपको कोई ट्यूमर या क्लॉट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो मौजूद है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। 9% या 10% केसेस माइग्रेन के ऐसे होते हैं जिनमें हेडेक तो माइग्रेन का रहता है, बट उनके अंदर ट्यूमर होने का शक हो सकता है। नंबर तीसरा, क्या बच्चों को भी माइग्रेन हो सकता है? हाँ, आजकल बच्चों को भी काफ़ी माइग्रेन की शिकायत देखने को मिलती है और उनका ट्रीटमेंट भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एक स्टडी के हिसाब से माइग्रेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके सिम्पटम से मरीज़ों को काफ़ी तकलीफ होती है और उनको दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग सिम्पटम्स और प्रॉब्लम्स द पेशेंट फियर्स। नंबर तीसरा, माइग्रेन का ट्रीटमेंट करने से पहले आप आँख का चेकअप ज़रूर करके देख लें, क्योंकि अगर आँख का या चश्मे का प्रॉब्लम होगा, आपको नंबर का एरर होगा, तो वो ठीक करने से आपका हेडेक दूर हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो सीटी स्कैन, एमआरआई नॉर्मल रहता है। देन कम्स व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? क्या हमको माइग्रेन का ट्रीटमेंट दवा ज़िंदगी भर करना पड़ेगा? क्या हम कभी माइग्रेन को दूर कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है माइग्रेन के ट्रीटमेंट की कि माइग्रेन क्यों हो रहा है आपको? माइग्रेन होने के कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं, यानी अगर वो चीज़ें आप अपने रोज़मर्रा जीवन में करेंगे तो आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आज सपोज़ हेडेक हुआ और माइग्रेन का अटैक आया, तो उससे 24 घंटे पहले आपने क्या-क्या करा है वो नोट कर लें, जिसको हम लोग हेडेक डायरी बोलते हैं। आपने क्या खाया है? वेज है, नॉन-वेज है? वेज में है तो आपने पनीर है, चॉकलेट है, नॉन-वेज है तो फिश है, चिकन है, मटन है। अगर जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उसमें वाइन है। नंबर 3, आप जैसे लेडीज़ हैं उनका पीरियड्स का टाइम है। कई बार लोग सिर धो के करते हैं, जो हेड बाथ करते हैं या धूप में जाते हैं या कोई स्पेशल खुशबू, स्मेल, सेंट, परफ्यूम, आप ऐसा सब चीज़ें नोट करके देखते रहें। नॉर्मली क्या होगा जब आप पहली बार इसको नोट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के पश्चात जब आपके ज़्यादातर हेडेक होंगे, आप नोट करके देखेंगे तो आप पाएँगे कि इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो होती हैं तो आपको हेडेक होता है। कई सारे लोग होते हैं जो खाली पेट रहते हैं, नींद पूरा नहीं होता है, तो उसके केस में हेडेक होता है। तो अगर आपने ये हेडेक डायरी में वो लक्षण पहचान लिए जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपको माइग्रेन से निजात मिल जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट माइग्रेन का ये है, उसका कारण पहचानना कि आपको क्यों माइग्रेन हो रहा है। नंबर 2, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट 2 चीज़ का होता है। एक, जो हम माइग्रेन के अटैक को दोबारा आने से रोक सकते हैं और दूसरा, जो हमको माइग्रेन का अटैक आया है, उस अटैक में उसको दवा से उसको कैसे कम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी पैरासिटामॉल की टैबलेट रहती है, आपको जैसे ओवर द काउंटर डार्ट, क्रोसिन, वो टैबलेट लेके एक अटैक को कम कर सकते हैं।
बट नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है, हमको दोबारा अटैक ना आए, उसमें डिपेंड करता है। अगर आपका महीने में 4, 5 या 6, 7 बार से ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो आपको प्रोफाइलैक्सिस यानी दोबारा अटैक ना आए, उसकी मेडिसिन्स कंटिन्यू करके करनी पड़ेगी। अगर आपका माइग्रेन अटैक कई सालों से बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ हो रही है, ऑफ़िस में काम करने को तकलीफ हो रहा है, ऐसे कंडीशंस को थोड़ा स्टेटस मैग्नेटोसस बोलते हैं, जो थोड़ा सीरियस कंडीशन हो सकता है, जिसमें बहुत सीवियर हेडेक होता है। ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में आके अपने डॉक्टर को दिखा के उसका सलाह-मशवरा और परामर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी आपसे सलाह है कि आपको जब भी कोई माइग्रेन रहता है, तो आप अपना एक हेडेक डायरी बनाइए, एक चीज़ नोट करके देखिए और उन सब को घर के इलाज करने के बावजूद भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं किम्स सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कार्यरत हूँ। हम आपकी हर क्वेश्चंस और ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं। थैंक यू।